हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। सो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट्स के बारे में कि शॉर्ट रन कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट यानी मशीन वगैरह जो हमने ख़रीदी वो सब हमने फिक्स्ड आ जाएगी। फिर आती है वेरिएबल यानी जो रॉ मटेरियल वगैरह हमें चाहिए होता है, लेबर, ये सब हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है क्योंकि हमें ये चेंज करनी होती है या फिर हमें शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इन दोनों का टोटल जो है हमारा टोटल कॉस्ट बनाता है। ठीक है, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच वी कॉल्ड एज TFC, जिसे हम TFC के नाम से जानते हैं, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट जिसे हम FC के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको TFC पूछा जाए या FC पूछा जाए, दोनों एक ही बात है। ये फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली नहीं मतलब वेरी करती। जो लेवल ऑफ आउटपुट है, मान लो ज़्यादा है कम है, उस पर डायरेक्टली नहीं कोई इफ़ेक्ट डालती। जैसे रेंट ऑफ जो भी हमारा प्रीमियंस है, या फिर हमारा रेंट ऑफ बिल्डिंग, या फिर जो लोन है, या जो सैलरी है, ये सब जो है हमारे परमानेंट स्टाफ, हम रेगुलर वेज वर्कर्स नहीं, परमानेंट स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं सैलरी की। तो ये सब क्या है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि वो डायरेक्टली वेरी नहीं कर रही। मतलब आउटपुट ज़्यादा है कम है, उस पर उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो आउटपुट कम है तो ये थोड़ा ना रेंट हम कम दे देंगे या लोन का इंटरेस्ट हमें कम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसे तो हमें उतना ही देना पड़ेगा जितना वो एक्चुअल में है। अब फिक्स्ड कॉस्ट को क्या किस किस नाम से जाना, जैसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जर्नल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इन सारे कॉस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, वैसे इसकी इतनी नीट नहीं है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे हम लगाते हैं, जैसे मशीन, बिल्डिंग, लैंड के, इन सब चीज़ों पे जो हम लगा रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं करते। जो पेमेंट है इन फैक्टर्स की, ये फिक्स रहती है कि मतलब आउटपुट कितना है। जैसे मैंने अभी बात किया, आउटपुट कितना है, चाहे वो ज़ीरो है। अगर हम मान लो हमने रूम ले रखा है, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लिनिक खोलने के लिए एक बंदे ने रूम लिया है, तो अब उस रूम में जो है वो चाहे क्लाइंट आए ना आए, कोई पेशेंट आए ना आए, उसको रेंट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, जो स्टार्ट मतलब फर्नीचर बिज़नेस हमने शुरू किया जिसमें हम वुडन चेयर बना रहे हैं। हमने एक शॉप ले ली जिसका रेंट 4,000 है, एक लोन ले लिया 1 लाख का, और उस पर 1% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो यानी 1,000 का इंटरेस्ट हमारा हो गया। अब जो मंथली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या हो गई, 5,000 क्यों, क्योंकि 4,000 तो रेंट देंगे, 1,000 का हमारा बैंक का इंटरेस्ट हो गया, मतलब 1 लाख का 1% निकालेंगे तो 1,000 हो गया। तो दोनों का मतलब 5,000 तो खर्चा रहेगा ही रहेगा मेरा। हर महीने का 5,000 का खर्चा तो मेरा है, फिक्स हो गया ये। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है, इसे और समझने के लिए इन्होंने एक स्केड्यूल बनाया। आप स्केड्यूल में देख सकते हैं, हम ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि चेंज होगा भी नहीं, तो फिक्स ही रहेगा ना, ये चेंज थोड़ा होएगा। शॉर्ट रन में ये चेंज नहीं होता। तो आउटपुट चाहे ज़ीरो है, चाहे ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो है, जो हम डायग्रामेटिकली इसे ड्रॉ करते हैं, तो कैसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, सो दिस इज़ व्हाट लाइक 6.1 फिगर 6.1 इज हैव लाइक, जिसमें आउटपुट दिए हुए हैं, क्योंकि आउटपुट चेंज हो रहा है पर फिक्स फैक्टर जो है हमारा सेम है। ठीक है, आउटपुट हमारा जो है चेंज हो रहा है पर हमारा फिक्स फैक्टर जो है वो सेम है। तो इसीलिए जो TFC कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये तो 12 ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट आर डायग्रामेटिकली, अगर डायग्रामेटिकली हमें इसे दिखाए, यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। जो यूनिट्स हम दिखा रहे हैं इसके अंदर, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हम मेजर कर रहे हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट को हम वाई पे उल्टा भी कर सकते हैं, बट मतलब इन जनरली हम वही लेते हैं जो बुक्स वगैरह में हमें दिया होता है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारे माइंड में रह जाता है, तो हम
जनरली उसे चेंज नहीं करते। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हाँ हमें उसे उस पे ही लेना है, उसको उस पे ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे मर्जी उसको बना सकते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई हो जाएगा। तो हम कंफ्यूजन ना करते हुए उसे वही रहने देते हैं जो वो एक्चुअली है। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो वेरी क्यों नहीं करता? क्योंकि जो कॉस्ट है वो परमानेंट ही है। लाइक मैनेजर की सैलरी परमानेंट है, रेंट का टेलीफोन का रेंट परमानेंट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमानेंट है। इन्हें डिवाइड नहीं करा जा सकता। इवन अगर उस फर्म कुछ नहीं बना रही तब भी पेमेंट करना पड़ेगा उन्हें। फर्म का कैन नॉट हैव अ हाफ मैनेज, वो बोलते हैं कि वो आधा भी नहीं कर सकता। मतलब कि मैनेजर तुम आधी सैलरी ले लो, टेलीफोन का बिल आधा दे देंगे क्योंकि हमारे पास आउटपुट नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। 1% के हमारे माइंड में आ सकता है कि हाँ एम्प्लॉय की तो कर ही सकते हैं ये, एम्प्लॉय को तो मतलब हम कहते हैं कि एम्प्लॉय की हम सैलरी कम कर देते हैं, या फिर बोल देते हैं आउटपुट नहीं है हमारे पास, कुछ हो नहीं रहा है तो हम दे नहीं पाएंगे या कुछ ऐसा सा। बट जो फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ है वो सब उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो बोला गया है, उनको जो एग्रीमेंट में है वो उससे डिसओबे कर रहे हैं इस हिसाब से जो फॉर्म है। सो इसलिए जो है हमें वह फिक्स ही रहती है। फिर आता है टीवीसी, टोटल वेरिएबल। अभी हमने बात करी फिक्स्ड के बारे में, जो फिक्स रहती है कॉस्ट, टोटल बात करी हमने जो फिक्स रहती है। अब हम वेरिएबल की बात करेंगे जो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट कितना है। मान लो आउटपुट इतना आ नहीं रहा तो हम थोड़ा सा जो है मटेरियल वगैरह कम कर देंगे। तो टीवीसी कह सकते हैं इसे, या वीसी कह सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों एक ही बात है। जो वेरी होता रहता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, पावर, फ्यूल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, वहाँ ऊपर परमानेंट था, यहाँ पर कैजुअल लेबर। ये वेरी करता है कि हमारा आउटपुट कितना है। अगर हमें आउटपुट थोड़ा चाहिए तो हम इन सबको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें आउटपुट बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे तो इन्हें भी बढ़ाता रहना होगा हमें। ये कॉस्ट जब तक होती है जब तक प्रोडक्शन हो रही है, और ज़ीरो भी हो सकते हैं अगर कोई आउटपुट नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, मेरी मशीन ऐसी खाली ही है, तो फिर उस पर कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रही, मेरे को कोई लेबर वगैरह की कॉस्ट नहीं लगानी उसके ऊपर। वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये ही लिंक्ड है उससे। और अवॉइडेबल, इसे अवॉइड भी कहते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ गया तो हम अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि अगर ये मशीन एक्स्ट्रा चल रही है तो इसे बंद करो, ठीक है। अगर फ्यूल ज़्यादा लग रहा है तो हम फ्यूल देखेंगे कहाँ इसे कम किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, देयर इज़ अ चांस, पॉसिबिलिटी है, चांस है कि हम इसे कम कर दें। मान लो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ गया तो हम क्या करेंगे, थोड़े पंखे कम चलाएंगे, एक रूम में एडजस्ट हो जाएंगे, इस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे ना। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी। तो ये थोड़ा हमारा कर्वी एस शेप में होता है। जब ये आउटपुट ज़ीरो है तो टीवीसी भी ज़ीरो होगा, उस टाइम पे कुछ हमारा वेरिएबल आउटकम नहीं लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है उसकी हमारी। फिर जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। आउटपुट बढ़ाना चाहेंगे तो हमें कॉस्ट भी ज़्यादा करनी होगी ना, ज़्यादा माल ख़रीदना होगा ताकि हम और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो इसलिए ये थोड़ा एस शेप में होता है, क्योंकि पहले वो बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट पे जा रहा है। यानी कि पहले जैसे मान लो ये 6 हुआ, 4, फिर हमारा 5, फिर हमारा बढ़ गया ये थोड़ा सा, तो हमारा ये आ गया 9, और फिर हमारा आ गया 11। सो पहले वो डिक्रीजिंग रेट पे जा रहा था, फिर इंक्रीजिंग रेट पे आया। इसीलिए टीवीसी क्या होता है, एस शेप में होता है, इन्वर्सली एस शेप, मतलब थोड़ा टेढ़ा सा। मतलब ऐसे तो ऐसा हम ऐसे बनाते हैं ना, ये थोड़ा ऐसे से है, तो थोड़ा इन्वर्स, उल्टा ऐसे एक तरह से बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा टीवीसी के बारे में। अभी तक हमने टीएफसी के बारे में पढ़ा था, यानी फिक्स के बारे में। अब हम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। इस फिगर में वही बता रहे हैं कि जैसे हमने नीचे आउटपुट लिया है और यहाँ पर वेरिएबल लिया है, उसके बाद हमने प्लॉटिंग करी है।
जो TVC है वो इन्वर्स एस शेप में होता है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। और इसी की रीजनिंग इन्होंने पॉइंटर्स में भी दी हुई है। जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एस शेप में क्यों होता है तो हम 2 नंबर के उसके पॉइंटर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि TVC पहले इनिशियली इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट्स पे हो रहा था ना कि 6 फिर 4 फिर 5, फिर वो इंक्रीजिंग रेट पे शुरू हुआ, इसलिए वो थोड़ा इन्वर्स एस शेप में होता है। इनिशियली जो TVC है वो राइज कर रहा है, वही चीज़ उन्होंने क्या है पॉइंटर्स में लिख ली है एंड नथिंग। और उन्होंने बोला है कि पहले डिक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन के लिए फिक्स फैक्टर की और एफिशिएंसी वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाने के लिए, इसलिए वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। उसके बाद वो इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मतलब अब और भी ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर अच्छे से काम कर पा रहे हैं क्योंकि फिक्स फैक्टर्स कम है एज़ कम्पेयर टू दैट, राइट। सो अब हम कॉस्ट फिक्स्ड है वेरिएबल है कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएंगे हम ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल। तो हम इसे पता लगाने के लिए कि फिक्स्ड है कि वेरिएबल, हम देखते हैं नेचर दैट द प्रोड्यूसर कैन एंटर इनटू, मतलब कि नेचर क्या है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि उस किसके अंडर वो प्रोड्यूसर आ रहा है। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज़ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, देन जो कॉस्ट है वो फिक्स है, नहीं तो वो अदरवाइज वेरिएबल। जैसे कि कैजुअल लेबर्स, दिहाड़ी पे काम करने वाले, तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें रेगुलर, एक तरह से हम रेगुलर वेज वर्कर भी कह देते हैं उन्हें नॉर्मली, क्योंकि जो हर दिन की एक तरह से उन्हें दिहाड़ी मिल रही है कि जिस दिन वो काम करे उस दिन, या ऐसा होता है कभी कभार कि जिस दिन काम है उन्हें बुला लेते हैं, जिस दिन काम नहीं है नहीं बुलाते, कि उन्हें कभी बुलाया जा सकता है क्योंकि वो कैजुअल लेबर है और उन्हें डायरेक्टली उसी टाइम पे कर दिया जाता है। तो ये वेरिएबल के अंदर आती है। और कुछ एम्प्लॉय जो परमानेंटली काम कर रहे हैं वहाँ पर, उन्हें नहीं टर्मिनेट किया जा सकता। उनकी सैलरी को हम मना नहीं कर सकते कि आउटपुट नहीं है तो हम नहीं दे सकते, उनकी परमानेंट है, वो परमानेंट स्टाफ है, उन्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट अगर हम देखें यहाँ पर देख सकते हैं TVC और TFC के बारे में। डिफ्रेंशिएट्स मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। TVC यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है, सॉरी वेरिएबल है, आई एम से सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट TFC, TVC एंड TFC, ओके दिस इज़ फिक्स्ड, ये वेरी नहीं करती। टाइम पीरियड ये चेंज हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कॉस्ट एट ज़ीरो, इसकी कॉस्ट ज़ीरो ही होती है और इसकी कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ इनकर्ड ऑन, मतलब ये वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर होती है जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, और ये फिक्स फैक्टर्स पे होती है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग। कर्व की शेप की बात करें तो ये इन्वर्सली एस शेप होता है, और इसकी बात करें तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है सेम ही है। एग्जाम्पल में कैजुअल लेबर, पेमेंट टू रॉ मटेरियल, एंड इसके एग्जांपल में देखेंगे सैलरी टू द परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग रेंट किया जाएगा। फिर आता है हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होएगी, जो हम ये जो अभी बात करी ना TVC और TFC के बारे में, इन दोनों को टोटल कर देंगे यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा TC आ जाएगा। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालना चाहते हैं तो हमें वेरिएबल और फिक्स फैक्टर दोनों को प्लस करना पड़ेगा। टोटल होना चाहिए, ध्यान रखना है, टोटल होना चाहिए वो। अब इसको कंसेप्ट को समझने के लिए उन्होंने यही किया कि एक TFC तो फिक्स होता है तो 12 TVC जो हमने लिया था वही सेम ही लिया उन्होंने, मतलब ऊपर वाला जो टेबल है उसी को लिया, उन्हें ऐड करते हुए TC निकाला। कर्व में भी सेम टू सेम यही चीज़ होती है, जैसे कि हमारा TFC का कर्व इस तरह से जाता है, TVC का कर्व इस तरीके से जा रहा है। अब TC में हम TVC और TFC का टोटल ले रहे हैं, तो TVC में जब मैं TFC प्लस कर रही हूँ तब जाके मेरा ये पॉइंट बन पा रहा है, ओके। तो इनके बीच में जो गैप होता है ना, इस गैप का ये गैप होता है हमारा TFC ही होता है। द गैप बिटवीन TC एंड TVC इज़ TFC, फिक्स फैक्टर ही होता है, ठीक है, क्योंकि वही तो ऐड करके ये TC बन पा रहा है, ठीक है, वही तो ऐड करके हमारा ये गैप हम फिल कर TC बन पा रहा है।
और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि इनका TFC कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, इसलिए कभी इंटरसेक्ट करेंगे भी नहीं है। ठीक है, तो मेन ये पॉइंट था कि इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, TFC कहते हैं। और ये कभी भी कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर लिखा है। TVC कर्व एंड TC कर्व आर ऑल्सो, ये दोनों ही S इन्वर्सली एस शेप्ड होते हैं क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। अब जो भी TC में चेंज है वो क्यों आ रहा है, TVC की वजह से, क्योंकि TFC तो सेम ही है ना, ये तो फिक्स है। चेंज किसकी वजह से आ रहा है, TVC यानी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है ना, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं इस चीज़ से। वेरिएबल कॉस्ट है सारी कुछ जो फसाद की जड़ है, जिसकी वजह से हमारा ये TC में चेंज आ रहा है ना। तो जो चेंज है वो किसकी वजह से आता है, TVC की वजह से। अगर TVC ज़ीरो है, यहाँ पर ये ज़ीरो था, तो फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम हो जाती है उस केस में। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और जैसे जैसे हमारा TVC बढ़ता जाता है, TC भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि फिक्स तो फिक्स है ना, उसका तो कोई चेंज है नहीं। अब रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप, जैसे कि जब भी हमें रिलेशनशिप पूछा जाएगा ना कि इनके तीनों के बीच में संबंध बताओ, रिलेशन क्या है इनके बीच में, तो हम पहले तो ये स्केड्यूल बनाएंगे, हम ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हुए फिर हम ये पॉइंटर्स बताएंगे कि TFC का वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है x के पैरेलल में, और TC और TVC जो इन्वर्सली एस शेप में होते हैं, क्योंकि पहले वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं, फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं। और इसके रीज़न है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, LVP, जो हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा। और अगर ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट होएगा तो TC जो है इक्वल हो जाएगा TFC के। ठीक है, जो ओरिजिन एक तरह से हम बात सकते हैं, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है इस पॉइंट पे। जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये क्या हमें बताता है, TFC बताता है। द TC राइजेज विद, अब TC बढ़ता जाता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, TVC मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, और जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो TFC एंड TC कर्व ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, वो भी बढ़ता जाएगा। ये डिस्टेंस हम इन दोनों के बीच की बात करें, ये TFC एंड TC के बीच के अगर हम डिस्टेंस की बात करें, वो भी बढ़ता जा रहा है। जैसे TVC बढ़ रहा है वो डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। और ये TC और TVC पैरेलल होते हैं क्योंकि जो वर्टिकल डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ TFC। वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वो पैरेलल होते हैं। मेनली जो हमने अभी ऊपर पॉइंट डिस्कस करे उसी का कॉन्टिन्यूशन ही उन्होंने बताया है। बट हमें जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी हमें क्वेश्चन में रिलेशन पूछा जाएगा तो हम ये पहले स्केड्यूल बनाएंगे, हम ये डायग्राम बनाएंगे और फिर पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट इसमें है, नॉर्मल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट का ही पार्ट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो मिनिमम रिवॉर्ड हमें मिलना चाहिए सफिशिएंट एक एंटरप्रेन्योर को, जो उसने सप्लाई दी है सर्विसेज की। सिंस क्योंकि टोटल कॉस्ट में पेमेंट जो भी हम प्राइमरी इंपोर्ट वगैरह की कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, टोटल कॉस्ट जो भी रेंट वगैरह की हम पेमेंट कर रहे हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाता है उसमें। ठीक है, सो अभी तक हमने डिस्कस किया कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के बारे में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेनली द रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों के बीच का, जो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर गूगल क्लासरूम के लिंक जो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है उसमें आप जाके नोट्स भी देख सकते हैं, एंड कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपडेटेड रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू एवरीवन।